तीसरी बार आपके थाली देख रहा हूँ मैं वीडियो में, आप 3 बार आ गए हो, है? बहुत गलत बात है। मेरा पेट तो कर 12 महीने से दिखता है। हम आज से नहीं कई वर्षों से अन्नकूट उत्सव मना रहे हैं कि हम सभी दीपावली के बाद दीपावली मिलन समारोह के रूप में सभी, मैं अपनी ओर से समस्त समाजजनों को मातृशक्ति को अपनी ओर से दीपावली पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और नेमावर से भी मौजूद हमारे बीच में अतिथि के रूप में अब लगभग आखिरी व्यवस्थाओं में लीन हमारे आदरणीय नरेश भैया जोशी और अजय भैया तिवारी। तो गाइस वेलकम बैक, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नीरव नर्मदा पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। गाइस आज जो है तिलक लगा हुआ है जन्मदिन का, और जन्मदिन मनाने के लिए हमारे साथ में आज भाई लोग आए हुए हैं ऑफिस के ऊपर। तो बहुत देर से मस्ती टाइम चल रहा था, मैं थोड़ा लेट आया ऑफिस में। सो पूरी पब्लिक यहाँ पर साथ में है, अभी हमारे मित्र लोग हैं। सो बस पूरी मस्ती करेंगे और छोटा सा ब्लॉग बताएंगे आपको। छोटा सा ब्लॉग है जन्मदिन का, मिलके क्या हो रहा है और क्या केक चल रहा है। देखिए बुलेट और ये वाला पैटर्न आजकल चालू हो गया, कोई किसी के घर वर जाने का मतलब नहीं। थैंक यू सो मच भाई लोग, थैंक यू सो मच लोग, थैंक यू सो मच भाई लोग। तो बस ऐसा ब्लॉग आएगा बर्थडे, तो गाइस बने रहेगा ब्लॉग में। तो एक बार अन्नकूट कल खाना है दोस्तों। आज है ब्राह्मण समाज का अन्नकूट। सो वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपका नीरव नर्मदा के ब्लॉग में स्वागत है। आज सामाजिक दृष्टि से होने वाले कार्यक्रम में अन्नकूट में हम शामिल होने जा रहे हैं। सो बताएंगे कितने लोग वहां पर मिलते हैं सामाजिक लोग, और क्या कुछ होता है अन्नकूट में वो भी जानेंगे, और क्यों होता है अन्नकूट वो भी समझेंगे, और कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, पार्किंग में पूरे समय देखने को मिल सकता है आपको। और भैया प्रसाद ले लिया? नहीं अभी जाएंगे, आइएगा भैया। प्रसाद ले लिया कि नहीं? तो प्रसाद पहले लेना, फिर भरपेट लेंगे नहीं भैया, अभी सब पेट। और भाई दाल पराठे, मेरा पेट तो कर 12 महीने से दिखता है। तो सोचना भाई कि बता मैं एक आध बार निकले कि नहीं निकले बाहर। भगवान को माननीय विधायक जी सामाजिक कार्यक्रमों में भी उपस्थित। भोग अर्पित हम सबने किया है। भगवान परशुराम जी की तपस्थली तुरनाल में 5 लड्डू स्थान के संरक्षण के लिए, उसके विकास के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मैं अपनी ओर से समस्त समाजजनों को मातृशक्ति को अपनी ओर से दीपावली पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय परशुराम। जय जय परशुराम। एक बार जोरदार ताली विधायक जी के लिए बजाएं। विधायक जी ने मंदिर निर्माण के लिए पहले 2 लाख रुपए दिए, तो एक डंपर गिट्टी पहले भी दी थी और अभी भी वो। और मैं मिलवाना चाहूँगा समाज के कुछ युवा होनहार हमारे खिलाड़ियों से। ये है भाई साहब भरत जी। भरत जी आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं, पर इस समय वो पूड़ी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं कि कितनी पूड़ी तेल में चल रही है। भैया कैसा लग रहा है अभी का समय? क्या अन्नकूट में आनंद आ रहा है आपको? है भैया आपने कुछ लिया कि नहीं? हम अभी देने में हैं। तो आप लोग 3 बजे तक रुकना, अपने को दूध जलेबी का आनंद उठाना है आज, है ना? दूध जलेबी जरूर खा के जाना है। सुबह में वो दूध जलेबी की व्यवस्था करवा दे भैया, 3 बजे से सब लोगों को भी मिलेंगे। इसका अभी एक कर दिया। तो ये घर जाए कि नहीं जाए? खाओ पियो यही सो। अर्पित भैया दूध जलेबी जरूर खा के जाना। कल आपने दाल पराठा खाए हो 3 बजे। क्या दाल से ले रहा हो यार, थोड़ा कड़ी भी ले लो। हमारे आंगन में ब्राह्मण समाज का अन्नकूट चल रहा है, जिसमें कि उपस्थित सारे गणमान्य मित्रों। आज का आनंदमय कार्यक्रम में उपस्थित हूँ मैं। लगभग अन्नकूट में सारे ब्राह्मण समाज के बंधु उपस्थित है। चलिए हम मुलाकात करते हैं और जानते हैं अन्नकूट आखिर क्यों मनाया जा रहा है। तो आज हम उपस्थित है सामाजिक दृष्टि के रूप में अन्नकूट का कार्यक्रम खातेगांव विधानसभा में हमारे इस परशुराम कॉलोनी के आंगन में होने जा रहा है, जिसमें आप सभी उपस्थित है। मैं आदरणीय भैया से जानना चाहूँगा कि भैया अन्नकूट उत्सव क्यों मनाया जा रहा है और ये सबका रीति रिवाज क्या है, थोड़ा सा बताएंगे। देखिए हमारा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और हम आज से नहीं कई वर्षों से अन्नकूट उत्सव मना रहे हैं। और पिछले वर्ष चुनावी वर्ष था, इसलिए हमने अन्नकूट उत्सव नहीं मनाया था। बाकी यह परंपरागत रूप से परशुराम ग्रुप खातेगांव, ब्राह्मण समाज खातेगांव और परशुराम मंदिर निर्माण समिति द्वारा यहाँ पर अन्नकूट उत्सव हमेशा किया जाता है। और इसी तारतम्य में इस वर्ष भी यहाँ पर अन्नकूट उत्सव किया जा रहा है। अन्नकूट उत्सव करने का एक सबसे बड़ा जो कारण है वह यह है
कि हम सभी दीपावली के बाद दीपावली मिलन समारोह के रूप में सभी सजाती बंधु एक दूसरे से मिल करके दीपावली का अभिनंदन वंदन करें, एक दूसरे को दीपावली की बधाई भी दे सकें। दीपावली के मिलन के रूप में यह कार्यक्रम हम यहाँ पर संपन्न करते हैं और सबसे बड़ा कारण यही है कि साल में एक बार कम से कम हम अन्नकूट के माध्यम से ही मिलें जुलें और हमारी सामाजिक एकजुटता को जो है और अक्षुण बनाएं। धन्यवाद गुरुदेव। अब हमारे बीच में आदरणीय शैलेंद्र जी भैया है, तो परशुराम ग्रुप के हमारे अध्यक्ष हैं। दादा, सबसे पहले तो आपका स्वागत वंदन है। ये महोत्सव में कैसा उत्साह नज़र आ रहा है, थोड़ा सा बताएं। इसमें ज़बरदस्त उत्साह दिख रहा है ब्राह्मण समाज का। काफ़ी लोग एकत्रित हुए। आज यहाँ से 1000 से 800 जनसंख्या के लगभग करीब हो जाएगी। मातृ शक्ति भी बहुत सारी आई हुई है और ये ब्राह्मण समाज परशुराम एवं परशुराम शिक्षण समिति के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। सभी की सामूहिक दृष्टि से किया गया है आयोजन। धन्यवाद। हमारी ताई जी और हमारे साथी मित्र आज अन्नकूट का आनंद ले रहे हैं और नेमावर से भी मौजूद हमारे बीच में अतिथि के रूप में। आंटी जी, आंवला नवमी की पूजन करिए आप। चलिए, आज 2 उत्सव है हमारे इस आंगन में। आएगा गिलास खाली आएगा, इसको भर के लाओ भाई। आंवला नवमी की पूजन के साथ साथ आज अन्नकूट का दोनों आयोजन है। मातृ शक्तियाँ पूरी तरीके से हमारे बीच में मौजूद है और नेमावर से भी हमारे बीच में यहाँ पर, तो देख सकते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। क्या तुम बार सार्थक यार, बड़ी मेहनत कर रहा तू यार। आदरणीय नमस्कार। हाँ, ये है देखो, ये बिना पूछे ये चालू हो जाते हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ भाई लोग हैं। ब्याह हो गया ना तेरा, है ना? तो बहू बेटी के लक्षण सीख जाए, कहीं पूछना चाहिए ना बड़े लोगों से। देखिए दोस्तों, यही वो आदमी है, यही वो शख्स है जो ब्राह्मण समाज में बिना पूछे ये भंडारा चालू कर देते हैं और ऐसे लोगों की मुझे जरूरत है। देखिए, पार्थ है ना, नुक्ती में सब्जी मिला के खाता है। ये ब्राह्मण समाज का अनोखा स्वाद है पार्थ का। क्यों रे, तू महिला मजाक क्यों करोगे? और भैया, ये क्या तरीका आपका? तीसरी बार आपके थाली देख रहा हूँ मैं वीडियो में, आप 3 बार आ गए हो, बहुत गलत बात है। देखिए, तीसरी बार मैं थाली का वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये आदमी क्या था, या तो वीडियो बनाना चाहता है या सिर्फ थाली निपटा रहा है। तो प्रमोद भैया, संतोष जी प्रकांड पंडित महाविद्वान हमारे बीच बालागांव से तो आप भी ब्राह्मण ही हैं। नमस्कार, स्वागत है। हमारे आदरणीय जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब। देखिए, हम दोनों एक ही तारीख में इस धरती पर आए हैं, पृथ्वी लोक पर आए हैं और लगभग तहलका मचा रखा है। और ऐसे ब्रह्म भगवान हमारे साथ हैं इस कलयुग में। हेमंत जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब हमेशा हमारे बीच में मौजूद रहते हैं। और अब मैं मिलवाऊंगा गजू दादा और पंकज भैया से। ये है गजू दादा, पूरी व्यवस्थाओं में लीन थे। इनकी इच्छा थी कि गुलाब जामुन बने, पर गुलाब जामुन 3 बजे बाद मिल पाएगी, इसलिए आप उपस्थित रहें। पंकज भैया, जय और वीरू, हमेशा की जोड़ी छूटती नहीं आपके यार। दादा, आप कहाँ गए अब तक कल मेरे जन्मदिन पे? हाँ, दूध जलेबी थी यार, आप आए नहीं यार। हाँ दादा, गजू दादा, क्या क्या ये कुछ साईं बोलना चाह रहे हैं? दादा, मैसेज है, इतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। जय हो, जय हो। तो इस संदेश को आप सब तरफ पहुंचा देना, है ना? और आप मेरे ब्लॉग में शायद पहली बार है कि दूसरी बार है? दूसरी बार। एक बार शिवराज सिंह चौहान के टाइम पे थे। बिल्कुल सही। जय श्री, बहुत मेहनत लगी है। गुलाब जामुन है ना इसमें? अरे यार, पूरी है यार। ये रघु बहुत मेहनत कर रहा है यार, क्या बात है। देखो, परशुराम भगवान की टीम बनानी है क्या? आदरणीय हमारे अंकल जी इंजीनियर साहब के साथ, तो स्वागत है आपका। ये मेरा ब्लॉग चल रहा है, इसलिए भगवान श्री परशुराम का निर्माणाधीन मंदिर जो कि लगभग बन चुका है, आप दूर देखेंगे तो। और यहाँ पर आप एक इनामी योजना भी चल रही है, उसके तहत एक 1100 रुपये की रसीद दान के रूप में भी हो जाएगी और आपको आने वाले समय में इनाम भी खुल जाएगा। मनीष भैया तिवारी और पूरी व्यवस्थाओं में लगे हुए हमारे बीच में मनीष भैया तिवारी, आदरणीय हमारे आशुतोष भैया और चौरे जी और बाकी सभी लोग जी। क्या शुभ नाम? कुलदीप भैया दुबे, घनश्याम जी, सारे को बताता हूँ मैं। ये दादा इनामी राशि की योजना जरा मैं बता दूँ। देखिए, ये है आशुतोष भैया के हाथ में एक इनामी राशि जो कि भगवान परशुराम मंदिर निर्माण में दी जा रही है। 1100 रुपये की रसीद में निश्चित रूप से कोई ना कोई आपको इनाम खुलेगा। 1100 रुपये से बढ़कर ही इनाम खुलना है आपका। तो भगवान परशुराम मंदिर निर्माण में आप विशेष सहयोग दें और धर्म का लाभ लें और अपने सामाजिक दृष्टि से भी सहयोग प्रदान करें।
मुरलीधर जी तिवारी भी विशेष हमको सहयोग दे रहे हैं। ब्राह्मण समाज के अन्नकूट में एक नाम मात्र की राशि के रूप में यहाँ पर उनका भोजन प्रसादी बनाने का विशेष सहयोग दिया। अब लगभग आखिरी व्यवस्थाओं में लीन हमारे आदरणीय नरेश भैया जोशी और अजय भैया तिवारी। अजय भैया तिवारी के मसालों का स्वाद आज समझ में आ गया कि भाई किस प्रकार की खिचड़ी बनती है। दादा बता देखो क्या है, मसाला खिचड़ी में ही आनंद आता है, पुलाव में। और विशेष सहयोग हलवाई जी के द्वारा ना, क्यों दादा, विशेष सहयोग मिला आज हमको। वैसे मैंने इनका एक बार और वीडियो बना लिया। धन्यवाद आपका। आखिरी वीडियो में हमारे प्रदीप जी साहू बच गए थे, जो कि हमारे विशेष आमंत्रण पर यहाँ पर पधारे हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि हम दोनों न्यूज़ चैनल वाले हैं। मुझे प्रदीप जी साहू ने बुलाया है कि आप एक बड़ी खबर कवरेज करने के लिए आए। देखिए, गुलाब जामुन, रसमलाई और साबूदाने की खिचड़ी, ये पांचों लोग जो है यहाँ पर दबा रहे हैं टेबल के नीचे। ये है ब्राह्मण बंधु खाने में आगे, पूरी समाज से छुप के इस तरीके का अपराध भी कर रहे हैं खाने में। और आदरणीय भोजन में इतने लीन है मुकेश भैया पुरोहित, उनको सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ। और भाई मेरे एक आग्रह पर इस अन्नकूट में जो उनके द्वारा व्यवस्था यहाँ पर कराई गई एक घी के डब्बे की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब पहले तो। और स्वागत है इस आंगन में आपका। भोजन प्रसादी कैसे लगी? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्ट है। और हमारे भी पंडित जी भी मौजूद है, समस्त ब्राह्मण बंधु वरिष्ठ लोग। तो ऐसे मेरे ब्लॉग आप देखते रहिए अगर, और वीडियो में कुछ कुछ नया चलता रहता है। और सर्व ब्राह्मण समाज को एक बार पुनः दीपावली की शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। अभी करते हैं अलविदा, बाय बाय गाइस, जय परशुराम। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।